गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे गंगा अफवाह तंत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा अफवाह तंत्र, ठीक है, या इसको सोन गंगा जो है अफवाह तंत्र बोल सकते हैं। सोन गंगा जो है अफवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ के मैप में अगर हम देखें तो आपका जो है इस प्रकार से ठीक, ये लगभग ये छत्तीसगढ़ का जो है उत्तरी जो भाग है ना। तो यहाँ पर कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला, जसपुर और जो है बलरामपुर जिला। सोन नदी का जो उद्गम इधर से है, ये आपका जो है सोन नदी है, ठीक। और इधर आपको जो है मिलेगा जो है आपको गंगा, गंगा, ठीक है। तो सोन नदी जो है, सोन नदी इस प्रकार से जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो पहला हम देखें कि गंगा अफवाह जो है तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में जो है गंगा अफवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ के लगभग जो है 13 से जो है 15% जल का संग्रहण जो है गंगा अफवाह तंत्र के द्वारा किया जाता है, या फिर 13.63% ये ले सकते हैं, ठीक है। ये इस जो है अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो है सरगुजा संभाग, सरगुजा जो है संभाग, बिलासपुर और रायगढ़ के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इस गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत सरगुजा संभाग, बिलासपुर और जो है रायगढ़ के क्षेत्र जो है आते हैं। इसके जो है सहायक जो है नदियों में हम देखें, सहायक नदी में आपका सोन नदी, रिहंद नदी और जो है कन्हार नदी। क्लियर है। तो सोन नदी का जो है उद्गम देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम जो है इधर अमरकंटक, अमरकंटक के सोनमुड़ा जो है पहाड़ी, अमरकंटक के सोनमुड़ा, सोनमुड़ा जो है पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम है। अमरकंटक के सोनमुड़ा की पहाड़ी से जो है सोन नदी का उद्गम है, ठीक। और सोन नदी की जो सहायक नदी है ये आपका जो है गोपत, गोपत नदी, बनास नदी, बनास जो है नदी, ठीक है, नेउर नदी, नेउर नदी, इधर से आपका जो है रिहंद नदी, रिहंद नदी और इधर से है आपका जो है कन्हार नदी, कन्हार नदी। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, गोपत नदी का जो है उद्गम भरतपुर तहसील से है, भरतपुर तहसील, जिला जो है कोरिया से, जिला जो है कोरिया से है गोपत नदी का उद्गम, ठीक है, कोरिया जिले में जो है बहती है। बनास नदी जो है गोपत नदी की जो है सहायक नदी है। बनास नदी ये गोपत नदी में जाकर मिलती है, मतलब बनास नदी जो है गोपत नदी की जो है सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। नेउर नदी भी जो है सोन नदी की जो है सहायक नदी है, इसको भी जो है आपको जो है याद रखना है, ठीक है, कोरिया जिले में बहती है। इसके बाद है रिहंद जो है नदी, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी का जो उद्गम है ये छुरी मतरिंगा की जो है पहाड़ी, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील,
अंबिकापुर जो है तहसील, जिला जो है सरगुजा से, जिला सरगुजा से जो है इसका उद्गम है। क्लियर है। छुरी मकरिंगा की पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से रिहंद नदी का जो है उद्गम है। रिहंद नदी आपका सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर ये 3 जिलों से होकर जो है बहती है। क्लियर है। रिहंद नदी की जो लंबाई है ये 145 किलोमीटर। रिहंद नदी की लंबाई 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है। रिहंद नदी पर जो है आपका, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है। ठीक है। रिहंद नदी पर जो है रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ जो है पंत जो है जलाशय या रिहंद जो है परियोजना, ये आपका रिहंद नदी पर जो है बनाया गया है। क्लियर है। और ये कहाँ पे है? ये परियोजना आपका जो है उत्तर प्रदेश में आपका जो है मिर्जापुर या रेणुकूट जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये जो है बनाया गया है। तो इसको जो है याद रखिएगा, है ना। तो इसको देख लेना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मिर्जापुर भी दिया हुआ था, है। तो इसको याद रखना है। रेणुकूट दिया रहेगा तो रेणुकूट पे आंसर ले सकते हैं। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है, छुरी मकरिंगा की पहाड़ी से है, अंबिकापुर तहसील सरगुजा से। लेकिन जो ये बांध बना है या जो परियोजना है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। इसको जो है याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, याद रखना है। ये परियोजना जो है कहाँ है और कौन सी जो है नदी पर बनी हुई है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक। रिहंद जो नदी है, रिहंद नदी की जो सहायक नदी में हम देखें तो एक आपका जो है सूर्या, रिहंद नदी की सहायक नदी जो है सूर्या है, गुनगुट्टा है, सूर्या जो है गुनगुट्टा है ना, महान, मोरनी, गोबरी और जो है रैंड नदी। ये जो है रिहंद नदी की जो है सहायक नदियां, ठीक है। इधर सूर्या है, सूर्या, गुनगुट्टा, महान, मोरनी, गोबरी और जो है रैंड नदी रिहंद नदी की जो है सहायक नदियां हैं। क्लियर है। इसमें हम देखें तो रैंड जो नदी है, इस रैंड नदी पर जो है रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। रक्सगंडा जलप्रपात जो है स्थित है, जलप्रपात स्थित है जो कि बलरामपुर जिले में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्सगंडा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर स्थित है और जो है कहाँ है, तो बलरामपुर जिले में, ये याद रखना है आपको, रक्सगंडा जो है जलप्रपात। क्लियर है। ये हो गया आपका जो है रिहंद नदी। रिहंद नदी के द्वारा जो है सरगुजा बेसिन का जो है निर्माण होता है। सरगुजा बेसिन जो है रिहंद नदी के द्वारा जो है सरगुजा बेसिन का जो है निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। और रिहंद नदी को ही सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा, सरगुजा की जो है जीवन रेखा रिहंद नदी को कहते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ये हो गया आपका जो है
रिहंद नदी के बारे में, है ना। अब रिहंद नदी के बाद हम देखते हैं कन्हार नदी। कन्हार नदी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो कन्हार नदी का जो है उद्गम ये कहाँ से? कन्हार नदी का उद्गम जो है बखोना चोटी, तहसील बगीचा, जिला जशपुर से। कन्हार नदी का जो उद्गम है ये बखोना चोटी, तहसील बगीचा, जसपुर, जिला जो है जसपुर से, ठीक है। बखोना चोटी, तहसील बगीचा, जिला जो है जसपुर से कन्हार नदी का जो है उद्गम है। कन्हार नदी की जो लंबाई है, इसकी लंबाई ये 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है। इस कन्हार नदी के किनारे पर जो है डीपा डी जो है पुरातात्विक जो है स्थल जो है स्थित है, जो कि बलरामपुर में है, डीपा डी। क्लियर है। और इस पर जो है एक आपका जो है जलप्रपात स्थित है, कोटली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर स्थित है, जो कि बलरामपुर जिले में है। कोटली जो है जलप्रपात, ये याद रखिएगा, ठीक। कन्हार नदी की जो है सहायक नदी, तो कन्हार नदी की जो सहायक नदी में हम देखें तो आपका जो है गलपुला सिंदूर, ठीक, गलपुला हो गया, सिंदूर हो गया, है ना। और आपका जो है पेजन या पेगन, और चनान या चेनान जो है नदी, ये इसकी जो है सहायक जो है नदियां हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चनान नदी पर पवई जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर स्थित है, ये पूछा जा चुका है। तो ये पवई जलप्रपात आपका जो है चनान नदी पर जो है स्थित है, इसको जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका कन्हार नदी की जो है सहायक नदियां होंगी। क्लियर है यहाँ तक? कन्हार नदी में और कुछ है क्या? नहीं, बस। हाँ, रिहंद नदी में एक चीज और याद रखिएगा, रिहंद नदी के किनारे जो है महेशपुर जो है पुरातात्विक जो है स्थल जो है स्थित है, रिहंद नदी के किनारे, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो महेशपुर जो है इसको याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है सोनगंगा जो है अपवाह तंत्र। तो अब हम देखते हैं नर्मदा जो है अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। नर्मदा अपवाह तंत्र मतलब कि है आपका ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। ये आपका जो है मैकल जो है श्रेणी वाला जो है भाग है, ठीक है। इधर से आपका जो है नर्मदा अपवाह तंत्र है, नर्मदा जो है अपवाह तंत्र है, ठीक। तो नर्मदा जो अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जो है अपवाह तंत्र है, सबसे जो है छोटी, सबसे कम जो है जल धारण क्षमता जो है नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे छोटा जो है अपवाह तंत्र है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ठीक। ये बीच में मैका श्रेणी है, तो मैका श्रेणी जो है नर्मदा और जो है महानदी को अलग करती है, ठीक है। दूसरा है मैका श्रेणी जो है नर्मदा अपवाह तंत्र और जो है महानदी अपवाह तंत्र को जो है मैका श्रेणी
मैकल श्रेणी जो है अलग या पृथक करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसमें हम देखें नर्मदा उपवा तंत्र में दो नदी है आपका, बंजर और जो है ताड़ा। बंजर नदी और एक आपका जो है ताड़ा नदी, दोनों नदी जो है आपका कवर्धा जिले से ही निकलती है। और बंजर नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बंजर नदी याद रखिएगा, मतलब छत्तीसगढ़ में है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है बंजर नदी। क्लियर है यहां तक? तो बंजर और ताड़ा, तो बंजर के बारे में याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी जो है आपका बंजर नदी है। क्लियर है? तो इसको याद रखना है। इसमें परसेंट में देखें तो छत्तीसगढ़ का जो है 1% जल का जो है संग्रहण करता है, ठीक। या अगर 1% ऑप्शन में ना दिया हो तो 0.55 जो है परसेंट, इसको भी ले सकते हो। ये भी एक बार प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग आंसर जो है ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से। इसके अलावा एक और जो है अपवाह तंत्र बसता है, जो ब्राह्मणी जो है अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र इस तरफ से है, और ब्राह्मणी जो है अपवाह तंत्र की सहायक नदी जो है संख नदी है, संख नदी, ठीक है। तो संख नदी जो है इससे जो जाकर जो है मिलती है, संख नदी, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ठीक। ये याद रखिएगा इतना, ठीक है। इसमें एक चीज जो रिहंद नदी में एक चीज और लेना, रिहंद नदी जो है आपका इधर सूरजपुर और जो है बलरामपुर के बीच सीमा रेखा बनाती है। सूरजपुर और बलरामपुर के बीच सीमा। कन्हार नदी जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है, ठीक। तो ये जो है इतना जो है आपको याद रखना है। तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ की जो है नदियों के बारे में हो गया, है ना। इसमें जो है अपवाह तंत्र हम देख लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो अपवाह तंत्र है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।